अभ्यास 1C या एक्सरसाइज 1C क्लास 7 मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड पर आज चर्चा होगी। यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं वह परिमेय संख्याओं के क्रम योजन से ऑर्डरिंग पर आधारित हैं या सॉर्टिंग पर आधारित हैं कि कौन परिमेय संख्या बड़ी है, कौन परिमेय संख्या छोटी है, या हम परिमेय संख्याओं को आरोही अथवा अवरोही क्रम में किस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं। और यहाँ पर आपने याद रखना है कि हम क्रम योजन किस प्रकार से करते हैं, सॉर्टिंग किस प्रकार से करते हैं। सॉर्टिंग करने की हमारे पास 3 विधियां हैं। इन 3 विधियों का इस्तेमाल करके आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। सबसे पहली विधि है कि आप देख लीजिए, यदि हर बराबर है तो हर बराबर होने पर अंशों की तुलना कर लीजिए। दूसरी प्रक्रिया यहाँ पर है कि यदि हर बराबर नहीं है तो हरों को बराबर कर लीजिए और हर को बराबर करते हुए तब अंशों की तुलना करिए। और तीसरा यहाँ पर समतुल्यता की कसौटी है, क्राइटेरिया है कि यदि a बाई बी और c बाई डी दो परिमेय संख्याएं दी गई हैं और यदि a इंटू डी बराबर b इंटू सी है तो दोनों परिमेय संख्याएं बराबर होंगी। इसी प्रकार से a इंटू डी इज ग्रेटर देन b इंटू सी, इसका मतलब हो गया कि a बटे b वह ग्रेटर होगा c बटे डी के। इसी प्रकार से a इंटू डी अगर लेस देन है, छोटा है b इंटू सी के, इसका मतलब यह हुआ कि a बटे b लेस देन c बटे d। तो इन तीनों प्रक्रियाओं में से किसी भी प्रक्रिया का प्रयोग आप कर सकते हैं। और यहाँ पर अब पहले प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित दो परिमेय संख्याओं में कौन सी बड़ी है। तो यहाँ पर देखिए, अब कौन सी बड़ी है यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले -4/9 और दूसरा दिया गया है यहाँ पर 7/9। अब देखिए दोनों के हर बराबर हैं, दोनों के हर बराबर हैं। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, पहली बात यहाँ पर हो गई कि हर समान है, हर समान है। जब हमने देख लिया कि हर समान है तब अब अंशों की तुलना करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 7 इज ग्रेटर देन -4, 7 यह -4 से बड़ा होगा। तो अब इस दशा में यहाँ पर क्या हुआ, 7/9 इज ग्रेटर देन -4/9। यहाँ पर हमने अंशों की तुलना कर लिया और अंशों की तुलना करके देख लिया कि कौन सी परिमेय संख्या इसमें बड़ी है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के ख में यहां पर क्या दिया गया है, यहां पर दिया गया है -3/4 और दूसरा यहां पर दिया गया है -5/8। अब यह देखिए बेटा, यह इस रूप में है a/b और यहाँ पर यह c/d, दो परिमेय संख्याओं के रूप में यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर निकाला जाए सबसे पहले कि a इंटू डी। अब यहाँ पर देखिए यह a के बराबर है तो यहाँ पर हो गया -3 इंटू, और फिर यहाँ पर ये हो गया 8, a इंटू डी -3 इंटू 8, यह बराबर हो गया -24 के। ठीक बाबू। फिर देखिए अब दूसरा क्या करना है, b इंटू सी, और b का मान कितने के बराबर है, b का मान यहाँ पर 4 के बराबर है तो यहाँ पर यह हो गया 4 गुणे, और फिर यहाँ पर है -5 b इंटू सी, तो यह बराबर हो गया -20 के। अब समीकरण 1 और 2 में हमको a इंटू डी और b इंटू सी मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से -20 इज ग्रेटर देन -24। -20 यह बड़ा है किससे, -24 से। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर b इंटू सी यह -20 आया है तो अब यहाँ पर ये हो गया कि a इंटू डी इज लेस देन b इंटू सी के। तो a इंटू डी इज लेस देन b इंटू सी के, इसलिए a/b
अब a बटे b यहाँ पर यह छोटी हो जाएगी और यह बड़ी संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर अब ये हो गया -5/8, -5/8 इज ग्रेटर देन -3/4 के। यह आपका आंसर होगा, क्योंकि बड़ा ही पूछ रहा है कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है, तो बड़ी को पहले लिखेंगे और छोटी को बाद में लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए बाबू, इसी के तीसरे प्रश्न में आपको तरह तरह की यहाँ पर जो विधियाँ हैं उन विधियों से आपको बता रहे हैं। आप इसमें से किसी भी विधि का प्रयोग करते हुए परीक्षा में या कभी भी इन तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के ग में दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए ये करा है -7/12, -7/12। फिर दूसरा क्या है, यहाँ पर है 5/−8। तो आपको बताया हुआ है कि जब तुलना करना होता है तो तुलना करते समय कभी भी हर ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, या कभी भी भिन्नों को भी हल करते समय आपने देखा होगा कि यहाँ पर हर ऋणात्मक नहीं है। तो इसको सबसे पहले बदल लीजिए, यहाँ पर इसको धनात्मक बना लीजिए, -7/12 वैसे ही रहेगा। और यहाँ पर अब ये हो गया -5/8 के। अब यहाँ पर दोनों के हर को धनात्मक बना लिया। अब यहाँ पर एक अगली विधि जिसको हमने कहा था कि हर को समान बनाएंगे, तो हर को समान बनाने के लिए क्या है, अब 12 और 8 का हमने एलसीएम ज्ञात करना है। देखिए 2 6 12, 2 चौको 8, फिर 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर देखिए यहाँ पर 2 हो गया, ये फिर 3 एकम 3 हो गया। अभी देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24। तो यहाँ पर इनका एलसीएम क्या हो गया, 24 हो गया। तो एलसीएम 24 निकाल लिया। अब देखिए 12 से भाग दीजिए, 12 दूना 24, 2 बार गया और 2 का गुणा यहाँ पर कर दीजिए, 2 7 14, -14 हो गया। फिर देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 8 त्रिक 24, 3 बार गया और 3 का गुणा -5 में किया, यहाँ पर हो गया -15। अब ये देखिए बाबू, यहाँ पर ये हो गया -14/24 के, और दूसरी भिन्न हो गई -15/24 के। तो इस दशा में हमने क्या किया, इस दशा में सबसे पहले हर को हमने समान बना लिया और हर दोनों का समान हो गया। जब हर समान हो गया तो अंशों की तुलना करेंगे कि अंश अब क्या है। तो यहाँ पर देखिए -14 यह बड़ा होगा किससे, -14 बड़ा होगा यह -15 से, इसलिए अब ये -14/24 किसके लिए लिखा गया है, -7/4 के। तो सबसे पहले आप लिख लेंगे -14/24 इज ग्रेटर देन, बड़ा है किसके, -15/24 के, या अब -14/24 यह -7/12 के है, यह बड़ा है, -7/12 यह बड़ा है -5/8 के, यह इसका परिणाम हो गया। तो यहाँ पर जो दूसरी विधि थी कि समान हर बनाते हुए किस प्रकार से हम इनकी तुलना करेंगे, उस पर इसको देख लिया कि कैसे लगाते हैं। फिर यहाँ पर देखिए इसी के घ पार्ट में कह रहा है कि -5/9, क्वेश्चन नंबर 1 का घ यहाँ पर दिया गया -5/9, -5/9, और दूसरी भिन्न यहाँ पर या दूसरी परिमेय संख्या यहाँ पर दी गई है -3/-13। अब यहाँ पर देखिए बेटा, इसको अब यहाँ पर सबसे पहले इसको कैंसिल करके यहाँ पर लिख सकते हैं -5/9, और यहाँ पर दूसरी परिमेय संख्या अब हो गई 3/13 की। अब यहाँ पर फिर अब ये देखिए a/b और c/d, यह दो परिमेय संख्याएं हैं, इस रूप में ली गई हैं। तो यहाँ पर a बराबर है, a बराबर -5, b बराबर 9, c बराबर यहाँ पर 3 और d बराबर यहाँ पर 13 है। तो दो परिमेय संख्याएं यदि धनात्मक हर के रूप में दी गई हैं a/b और c/d के रूप में,
तो अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अब सबसे पहले a इंटू डी निकालना है। तो a इंटू डी बराबर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया -5 इंटू डी, -5 इंटू डी। तो यहाँ पर अब -5 इंटू 13 हो गया, और यह कितने के बराबर हो गया, -65 के, -65 के हो गया। फिर देखिए बाबू, यहाँ पर अब b इंटू सी, यह किसके बराबर हो गया, b का मान कितने के बराबर है, 9 के बराबर है, और c का मान कितने के बराबर है, यहाँ पर c का मान यहाँ पर अब 3 के बराबर है। तो ये हो गया 9 त्रिक 27 के। अब यहाँ पर देखिए 27 इज ग्रेटर देन 27, यह जो है -65 से बड़ा होगा, यह धन है और यह ऋण है। तो 27 इज ग्रेटर देन -65, या अब यह कह सकते हैं कि a इंटू डी इज लेस देन b इंटू सी के। क्यों, क्योंकि a इंटू डी है, यह -65, यह कम है किससे, यह 27 से कम है। तो देखिए a इंटू डी इज लेस देन b इंटू सी, इसलिए अब यहाँ पर -5/9 इज लेस देन -3/-13, या इसी को लिख देंगे -3/-13। यह बड़ा होगा किससे, -5/9 से। तो इस प्रकार से यहाँ पर किसी भी प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हुए प्रश्न को आप हल करेंगे।